इस वीडियो में अब हम सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ द मून इज इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। अगर चांद इस पिक्चर में अर्थ और सन के बीच में आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो इसकी जो परछाई है वो धरती पर एग्जैक्ट पड़ती है, और जहाँ पर यह परछाई पड़ती है वहाँ पे हमें सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता है। सूर्य ग्रहण वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। At such a time, these three celestial objects are on the same plane and fall in one line. तो इस टाइम पे ये तीनों जब हैं एक लाइन में हो जाते हैं। Hence the place of on the earth where the moon shadow falls experiences a solar eclipse. जैसा भी बताया कि अगर जहाँ पर परछाई पड़ती है इस पिक्चर में धरती के एरिया पे, वहाँ हमें सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता है। This shadow is of the two types. The central portion of the shadow is darker and the periphery is light. तो ये हम अभी अगली पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर जहाँ पर ये मेन पॉइंट पड़ रहा है, जहाँ पर ये रोशनी आके मिल रही है, यहाँ पर जो है सूर्य ग्रहण डार्क होगा, पूरा ग्रहण होगा, टोटल इक्लिप्स होगा। लेकिन उसके आसपास के एरिया में ये थोड़ा लाइट होगा, जिसे हम पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। In the dark area of dark shadow of the earth, the sun becomes completely invisible. जहाँ पर ये एग्जैक्ट रोशनी पड़ती है वहाँ पे सन बिल्कुल नहीं दिखता। The sun becomes completely invisible. This condition is known as a total solar eclipse. जैसा भी मैंने बताया कि इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। However, during the same period, at the places where the shadow is lighter, the sun disk appears partially covered. तो जहाँ पे उसकी रोशनी कम होती है वहाँ पे हमें हाफ पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखता है। वहाँ पे हमें अर्ध सूर्य ग्रहण दिखता है, पूरा नहीं होता, थोड़ा होता है। टोटल सोलर एक्लिप्स इज सीन इन अ वेरी लिमिटेड रीजन ऑफ द अर्थ। तो जो टोटल सोलर एक्लिप्स है वो बहुत ही छोटे रीजन में होता है, वो ज़्यादा एरिया में नहीं होता। अब हम पेज नंबर 5 पर जाएंगे। तो पेज नंबर 5 पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फुल सोलर एक्लिप्स कैसे होगा। यहाँ पर कंप्लीट सोलर एक्लिप्स। तो इस पिक्चर में जब ये सन की रेज यहाँ पर पड़ रही हैं तो मेन पॉइंट पे टोटल सोलर एक्लिप्स है, और जब साइड वाले एरिया में पार्शियल सोलर एक्लिप्स है। इस पिक्चर के बारे में बाद में पढ़ेंगे। समटाइम्स द मून इज इन द apogee position. This means it is at the farthest form of the earth from the earth. तो जैसे अभी हमने चांद की दो पोजीशंस पढ़ी थी इस पिक्चर में पेज नंबर 3 पर, कि यहाँ पर चांद जो सबसे पास है तो वो पेरिजी में है, जब वो दूर है तो एपोजी में है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब चांद जो है वो एपोजी में, मतलब धरती से सबसे दूर होता है अपनी ऑर्बिट में, दिस मीन्स इट इज़ द फारदेस्ट फॉर्म ऑफ द अर्थ from the earth. As a result, the deep shadow of the moon is cast in shape in space and does not reach the earth. तो उसकी वजह से जब धरती पर जब परछाई होती है वो बहुत छोटी पड़ती है, तो वो धरती पर ज़्यादा नहीं दिखती। From a very small region of the earth, only an illuminated edge of the sun disk is seen in the form of a ring. तो जब एपोजी से बनता है तो बहुत छोटे रीजन पर होता है और सूरज बहुत ही कम दिखता है, तो तब ये जो है हमें बहुत ही पतली सी रिंग दिखाई देती है जब वो एपोजी पे हमारा सोलर एक्लिप्स बनता है। तो इसे हम एन्युलर एक्लिप्स कहते हैं। इस एक्लिप्स को जब रिंग बहुत ही पतली दिखे, वो एपोजी पे है, धरती से बहुत ज़्यादा दूरी पे है सन, तो उसे एपोजी पोजीशन पे होने की वजह से एन्युलर एक्लिप्स बनता है। एन्युलर एक्लिप्स इज अ रेयर फिनोमेना। ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। अब हम पेज नंबर 6 पर जाएंगे। यहाँ पर हम लूनर एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन अ मून एंटर्स द शैडो ऑफ द अर्थ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तब हम सोलर एक्लिप्स बनता है, तब सन की मून की परछाई अर्थ पर पड़ती है। लेकिन अगर अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाए तो हमें मून पर जो अर्थ की परछाई पड़ेगी उसे लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। लूनर एक्लिप्स व्हेन
occurs when the moon enters the shadow of the earth while revolving around it. At this time, it is necessary that earth is between the sun and the moon and all three of them are in the same plane. Again same thing, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, अगर वो सेम तीनों सेम लाइन में आ जाए तो यहाँ पर लूनर एक्लिप्स बनेगा. On a full moon day, the moon's path of revolution passes through the thick shadow of the earth. पूर्ण चंद्र दिन के पूर्णिमा के दिन अगर धरती की जो है वो इन सूर्य और चांद के बीच में आ जाए एग्जैक्टली, और जो चांद की सूर्य की जो रोशनी है वो धरती रोक ले पूरी, तो उस फिनोमिना को लूनर एक्लिप्स कहा जाता है, चंद्र ग्रहण कहा जाता है. If the moon is totally hidden within the shadow, we see a total lunar eclipse. तो अगर वो धरती जो है वो पूरे का पूरा एरिया जो चांद का वो ढक ले तो उसे लूनर एक्लिप्स कहा जाता है. अगर वो थोड़ा ढके तो वो पार्शियल लूनर एक्लिप्स कहा जाता है उसे. टोटल और पार्शियल का डिफरेंस जैसे सोलर में था, सेम वही केस लूनर में आता है. तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सन है, ये अर्थ है, ये मून है. अगर मून जो है वो कम्प्लीटली अर्थ की परछाई के पीछे छुप जाए तो वो टोटल लूनर एक्लिप्स, अगर वो आधा पीछे हो तो वो पार्शियल लूनर एक्लिप्स कहलाता है. तो इसी तरह से आप क्लास में भी करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट. आप यहाँ पे टॉर्च रखिए, एक बड़ी बॉल रखिए, एक पीछे उसके छोटी बॉल रखिए. तो जब आप टॉर्च जो है टॉर्च की रोशनी जो बड़ी बॉल पर डालेंगे तो पीछे छोटी वाली बॉल पर अंधेरा हो जाएगा. This is how the lunar eclipse happens. Similarly आप सोलर एक्लिप्स के लिए भी ऐसा करके देख सकते हैं इस पिक्चर के अकॉर्डिंग. बीच में एक छोटी बॉल रखें, यहाँ पर टॉर्च रखें, तो छोटी बॉल की परछाई जो है आप बड़ी बॉल पर छोटी सी देख सकते हैं. अब हम पेज नंबर 7 पढ़ेंगे. एक्लिप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट. A solar eclipse or a lunar eclipse is just an astronomical event. ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट ही है, चाहे वो सोलर एक्लिप्स हो या लूनर. There is nothing auspicious or inauspicious about these events. इस इवेंट्स के बारे में कुछ स्पेशल या कुछ अनस्पेशल नहीं है. It is just a result of sun, the earth and the moon being in specific positions. ये सिर्फ धरती, सूरज और चांद की एक पर्टिकुलर पोजीशन में आने की वजह से ही होती है. There is a lot of curiosity about eclipses because an eclipse is not a regular occurrence. लेकिन अक्सर इस बारे इन एक्लिप्स के बारे में काफ़ी उत्सुकता पाई जाती है. उसका कारण यही है कि ये हर बार नहीं होते, कभी कभी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं. For scientists working in the field of astronomy, eclipses are particularly total or annular solar eclipses present great opportunities for study. साइंटिस्ट के लिए ये जो एक्लिप्स होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक इट अ पॉइंट टू विजिट द लोकेशंस वेयर सच इवेंट्स आर गोइंग टू अकर. जहाँ पर भी फुल एक्लिप्स होता है तो साइंटिस्ट अक्सर उन जगहों पर पहुँच जाते हैं इन ग्रहणों के बारे में पढ़ने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए. दे कैरी आउट elaborate studies of eclipse conditions. वो इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं. During the period of a solar eclipse, a large number of birds and animals get confused due to the untimely darkness that sets in. जो जैसा कि आपको पता होगा कि जो पक्षी हैं और जो जानवर हैं वो सूरज की रोशनी के हिसाब से अपने दिनचर्या को हैंडल करते हैं, लेकिन अक्सर ये ग्रहण की वजह से दिन के समय ही रात हो जाती है. तो जो ये कंडीशन है ये अक्सर जानवरों को कंफ्यूज कर देती है. एज दिस इज़ एन इवेंट दैट डज नॉट सूट देयर बायोलॉजिकल चेक their response to the event is also unusual. तो क्योंकि उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, वो ये बात नहीं समझ पाते कि सोलर एक्लिप्स है या क्यों है ऐसा हो रहा है, तो वो इस चीज़ को लेकर अक्सर अजीब ही अपनी हरकतों, उनके बिहेवियर अजीब होता है इन चीज़ों को लेकर. Try to observe the responses of the bird and animals at the time of such events and record your observations. तो हम अक्सर अगर जब भी आगे सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स हो तो उस टाइम पर आप अपने आसपास के पक्षी और पशु पक्षियों की बिहेवियर देख सकते हैं और उसकी ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं कि वो कैसा रिएक्ट करते हैं इन चीज़ों पर.